नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जनवरी सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले के फतेहपुर में बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल हरियाणा नंबर की कार सालासर की तरफ जा रही थी। इस दौरान कार ने बिकमसरा के पास आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान सामने से आ रहा ट्रॉला नहीं दिखा। तेज रफ्तार में कार सामने से आ रहे ट्रॉले से भिड़ गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पांचों के शवों को फतेहपुर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। युवक हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हादसे में मरने वालों में फतेहाबाद के बाडरी पालसर के अजय कुमार और फतेहाबाद के ही गांव भूतन कला के अमित, संदीप, मोहनलाल और प्रदीप शामिल हैं। राम रहीम ने सुनारिया जेल से बाहर आने के बाद 5 साल में पहली बार अवतार माह में सत्संग किया। राम रहीम ऑनलाइन गुरुकुल में प्रेमियों से रूबरू हुआ। राम रहीम के आगमन पर पूरे हरियाणा में प्रेमियों ने सफाई महाअभियान चलाने का फैसला किया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हरियाणा के 22 जिलों के 7,422 गांवों, शहरों, कस्बों, तहसील व नगरों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। राम रहीम ने 5 साल में पहली बार अवतार माह में जेल से बाहर आने की खुशी में 5 केक काटे। राम रहीम हर साल अपने गुरु शाह सतनाम के जन्मदिन पर केक काटता था, परंतु पिछले 5 साल से वह 25 जनवरी को कभी जेल से बाहर नहीं आया था। इसलिए सिरसा की 45 मेंबरी कमेटी के अनुरोध पर इस खुशी में 5 केक काटे। पंजाब के अमृतसर में सुसाइड की कोशिश करने वाली युवती को आखिर में बॉयफ्रेंड ने भी मना कर दिया। पुलिस ने भी कोर्ट में पेश करके और पूछताछ के बाद उसे परिवार के सुपुर्द कर दिया है। युवती ने बताया कि उसकी और युवक की दोस्ती दुबई में हुई थी। दोनों ही दुबई में जॉब करते थे। काफी समय एक दूसरे के साथ दोस्ती के बाद दोनों ने वहां शादी का वादा किया था। जब दोनों पंजाब लौटे तो युवती ने अपने घर शादी की बात की। परिवार ने बात सुनने के बाद शादी करवाने से मना कर दिया। हताश होकर युवती ने ट्रिलियम मॉल की 5वीं मंजिल पर चढ़कर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस के सूझबूझ से युवती को सही सलामत उतार लिया गया। युवती ने जिस युवक के लिए सुसाइड करने का हाई वोल्टेज ड्रामा किया, उसने ही शादी से इनकार कर दिया। लास्ट में माता पिता ही युवती के साथ खड़े दिखे, जिन्हें देख युवती साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चूरू के सरदारशहर के भानीपुरा पुलिस थाना इलाके के गांव भाऊवाला में एक घर में बने कुंड में गिरने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई। थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि श्रीचंद पुत्र भादराम जाट निवासी भाऊवाला ने रिपोर्ट दी कि उसके परिवार के लोग खेत पर गए हुए थे और घर में मेरी बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। बच्चे खेलते वक्त किसी समय घर में बने कुंड में गिर गए। इस दौरान मेरी माँ को जब बच्चे नजर नहीं आए तो उनकी खोजबीन की तो वह कुंड को खुला देखकर आसपास के लोगों को आवाज लगाई, जिस पर पड़ोसी सतवीर आया और उसने कुंड में देखा तो दोनों बच्चे उसमें डूबे हुए थे। जिसके बाद दोनों को कुंड से निकाला तो दोनों की मौत हो चुकी थी। मृत बच्चों में बड़ा बेटा 5 वर्षीय कानाराम और छोटा बेटा 3 वर्षीय दामोदर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत बच्चों के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 72 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 18 से 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट tnincometax.gov.in पर जाकर 6 फरवरी तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग में निकली भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्ट होने पर 9,300 से 34,800 रुपये, जबकि टैक्स असिस्टेंट MTS के पद पर ज्वाइन करने पर 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। जोधपुर की मथानिया थाना पुलिस ने मोबाइल पर KYC अपडेट करने के बहाने मोबाइल फोन को रिमोट सिस्टम पर लेकर 4 लाख से अधिक की ठगी के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने उसे योनो ऐप पर KYC अपडेट करने का मैसेज भेजकर उसके मोबाइल फोन को रिमोट सिस्टम पर ले लिया। इसके बाद कुल 4,32,498 रुपये के ट्रांजैक्शन किए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने उसी समय साइबर पोर्टल 1930 पर कॉल करके सभी ट्रांजैक्शन फ्रीज करवाए और प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र में देर रात बेखौफ बदमाशों ने दुकान में घुसकर
व्यापारी व उसके 2 कर्मचारियों पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले तो कर्मचारी के चाकू मारे, बीच बचाव में आए व्यापारी पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। चाकूबाजी की घटना से शहर में हड़कंप मच गया। घायलों को इलाज के लिए एमबीएस हॉस्पिटल लाया गया। गंभीर हालत होने पर व्यापारी को निजी हॉस्पिटल रेफर किया गया। घटना की सूचना पर शहर के व्यापारियों ने रोष जताया। हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों को डिटेन किया है। हरियाणा के करनाल के असंध में एक व्यक्ति के साथ विदेश भेजने के नाम पर 78 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। साथ ही उसे अमेरिका भेजने के बजाय अजरबैजान भेज दिया। वहां उसे बंधक बनाकर उसके भाई से पैसों की डिमांड की जा रही है। जबाला निवासी सतपाल सिंह ने बताया है कि 16 जनवरी की रात करीब 3 बजे उसके पास व्हाट्सएप कॉल आई। कॉलर ने कहा कि वह प्रदीप का दोस्त बोल रहा है, साथ ही 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि प्रदीप की बॉडी भी नहीं मिलेगी। सतपाल ने आरोप लगाया कि पुर्तगाल में रहने वाले तरसेम, शेर सिंह, दीपक मोगा, ममता, अमृतपाल ने उसके भाई को किडनैप किया है। उसे शक है कि उसके भाई की उन लोगों ने हत्या कर दी है। पुलिस ने सतपाल सिंह की शिकायत के आधार पर एक महिला सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है। हरियाणा के फरीदाबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शरारत करने पर एक पिता ने अपनी ही बेटी पर जुल्म किए। पुलिस के मुताबिक बिहार के जिला सीतामढ़ी के गांव बेलाही निवासी नीरज कुमार बिहार कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर है। वह फिलहाल परिवार सहित बिहार के फरीदाबाद के सेक्टर 30 स्थित अपनी बहन के घर आया हुआ था, जहां उसकी 9 साल की बेटी ने घर में शरारत कर दी। इसी बात से खफा पिता ने अनुशासन के नाम पर बेटी पर जुल्म ढाते हुए करंट लगा दिया। सिगरेट से जलाने और करंट लगाने के बाद मासूम बच्ची पिता से बचकर किसी तरह पुलिस थाना पहुंच गई और पुलिस के सामने अपने पिता की करतूत को उजागर किया। साथ ही पुलिस के सामने गुहार लगाई कि वह अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। पुलिस ने उसे सखी वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया। हालांकि कुछ समय बाद ही बच्ची को उसकी मां के पास सेक्टर 30 स्थित घर भेजा गया। सेक्टर 31 थाना पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।